आज बच्चों हम क्लास 12 की बुक फ्लाइट जर्नल इंग्लिश जो बुक है उसका पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट सेकंड का नाम है ट्रांसलेशन और उसमें हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है यूज़ ऑफ देयर, जो कि पेज नंबर 245 पर है। तो हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ए पार्ट कर चुके हैं। ए पार्ट में हमने कौन से सेंटेंस किए थे? ए पार्ट में किए थे किसी प्राणी वस्तु का होना, यानी कि वो जो वाक्य थे उनमें प्राणी वस्तु के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे किसी प्राणी वस्तु से पहले उसका स्थान, समय या उद्देश्य होना। यानी कि अब जो वाक्य हम करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, उनमें प्राणी और वस्तु से पहले क्या पता चलेगा? स्थान, समय या उद्देश्य। तो ये सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? पहले देयर प्लस बी और नाउन। बी में हम इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। तो फर्स्ट चैप्टर में बेटा हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट तो होता है लेकिन उन वाक्यों में कोई कार्य नहीं होता था। और इन वाक्यों में हम क्या पढ़ रहे हैं? इन वाक्यों में ना तो सब्जेक्ट है, यानी कि ना तो कार्य करने वाला है, और ना ही यहाँ पर कार्य है। तो फर्स्ट वाक्य है जंगल में एक शेर था। तो था से क्या पता चल रहा है? यह सेंटेंस पास्ट में है। और एक शेर से क्या पता चल रहा है? यानी कि ये नाउन है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारा वाक्य है यह एक वचन है, एक वचन में है। तो हमारा जो नाउन है एक वचन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले देयर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कार्य करने वाला नहीं है। तो देयर, उसके बाद वॉज लिखेंगे। देयर वॉज ए लायन। कहाँ है? जंगल में। तो इन द फॉरेस्ट। तो दूसरा सेंटेंस क्या है? दरवाजे पर एक भिखारी था। तो यहाँ पर यह सेंटेंस कैसा है? पास्ट में है। तो लिखेंगे देयर वॉज ए बैगर। दरवाजे पर, तो पर के लिए कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी? एट द डोर। तो स्थिर जो वस्तुएं होती हैं उनके लिए जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो एट होती है। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, एट द डोर, एट द स्टेशन। तो इसलिए यहाँ पर एट का प्रीपोजिशन यूज हुआ है। नेक्स्ट, बहुत समय हुआ एक राजकुमार था। यह सेंटेंस भी पास्ट में है और यहाँ नाउन भी सिंगुलर है। तो यहाँ पर था के लिए वॉज का प्रयोग होगा। बहुत समय हुआ, तो बहुत समय हुआ को क्या लिखेंगे? लॉन्ग एगो। सब्जेक्ट नहीं है इसलिए क्या यूज होगा? देयर। बी का यूज करेंगे वॉज। देयर वॉज एक राजकुमार। तो ए राजकुमार के लिए क्या कहते हैं? प्रिंस। ए प्रिंस। नेक्स्ट, भारत में अनेक रियासतें थी। तो यह सेंटेंस कैसा है? पास्ट में है। और अनेक रियासतें, यानी कि इस नाउन से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर यह जो सेंटेंस है प्लूरल है, यानी बहुवचन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देयर, उसके बाद वर का प्रयोग करेंगे। देयर वर अनेक रियासतें। अनेक रियासतें को क्या लिखेंगे? मैनी स्टेट्स। मैनी स्टेट्स कहाँ है? भारत में। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इन इंडिया। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या दिया है? भारत, यानी स्थान के बाद स्थान दिया गया है इसमें। नेक्स्ट, किसी वन में एक महात्मा रहते थे। तो किसी वन में एक महात्मा रहते थे, तो यह सेंटेंस भी पास्ट में है। और एक महात्मा जो नाउन है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यह सेंटेंस एक वचन में है।
यानी कि सिंगुलर है। तो चलो लिखते हैं इसे आगे। देयर वॉज एक महात्मा को क्या लिखते हैं? हर्मिट। देयर वॉज ए हर्मिट कहाँ है? जंगल में। इन आ फॉरेस्ट। देयर वॉज ए हर्मिट इन अ फॉरेस्ट, किसी वन में। तो किसी वन के लिए क्या लिखा? इन ए फॉरेस्ट। खाने के लिए कुछ सेब हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कोई सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन है से पता चल रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट में है। और कुछ सेब, यानी कि इस नाउन से क्या पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो प्लूरल है, यानी बहुवचन है। तो लिखेंगे देयर आर सम फ्रूट्स। खाने के लिए क्या लिखेंगे? टू ईट। देयर आर सम फ्रूट्स टू ईट। तो बच्चों, हमने इन सेंटेंसेस में क्या सीखा है कि किसी प्राणी वस्तु से पहले उसका स्थान, समय या उद्देश्य होता है। यानी कि इन वाक्यों में किसका पता चलता है? किसी भी प्राणी वस्तु से पहले उसका स्थान, समय या उद्देश्य का पता चलता है। जैसे जंगल में एक शेर था, तो यहाँ पर जो नाउन है ये एक प्राणी है। एक शेर जो है ये एक नाउन है और ये एक प्राणी है। तो इससे पहले क्या पता चल रहा है? जंगल में। और जंगल में यह क्या है? जंगल में स्थान। क्या है ये? एक स्थान। नेक्स्ट, दरवाजे पर एक भिखारी था। तो एक भिखारी बेटा क्या है? यहाँ पर एक भिखारी नाउन है और नाउन से पहले क्या है? दरवाजे पर। और दरवाजे पर भी क्या है? ये एक स्थान है। नेक्स्ट सेंटेंस हमने पढ़ा है, बहुत समय हुआ एक राजकुमार था। एक राजकुमार जो है यह भी एक प्राणी है और यह एक नाउन भी है। तो नाउन से पहले क्या दिया है? बहुत समय हुआ। तो यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ? समय। तो ये क्या है? समय। नेक्स्ट, कमरे में कोई आदमी है। और ये जो कोई आदमी है ये क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले क्या दिया हुआ है? कमरे में। तो कमरे में ये भी क्या है? स्थान। नेक्स्ट, भारत में अनेक रियासतें थी। तो यहाँ पर जो अनेक रियासतें हैं किसी स्थान का नाम है। तो ये जो अनेक रियासतें हैं यहाँ ये नाउन है और नाउन से पहले क्या दिया है? भारत में। और भारत में इसका मतलब ये क्या है? एक स्थान। नेक्स्ट, किसी वन में एक महात्मा रहते थे। यहाँ पर एक महात्मा क्या है? नाउन है और नाउन से पहले किसी वन में। तो यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? किसी वन में, यानी यह भी एक स्थान है। नेक्स्ट, खाने के लिए कुछ सेब हैं। कुछ सेब क्या है? यहाँ नाउन है और खाने के लिए ये क्या है? कोई हमारा उद्देश्य है। क्या है ये? उद्देश्य है, क्योंकि ये ना तो समय है और ना ही ये स्थान है। और हमारा क्या उद्देश्य है? खाने के लिए। और यहाँ नाउन क्या है? कुछ सेब। तो हमने इसका रूल क्या पढ़ा था कि किसी प्राणी वस्तु से पहले उसका स्थान, समय या उद्देश्य का बताया जाना। इन वाक्यों में क्या बताया जाएगा कि कोई भी जो प्राणी है या वस्तु है, और प्राणी वस्तु क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो उनसे पहले कोई भी स्थान या समय या उद्देश्य का बताया जाना है।